करते हैं। So, good evening all and welcome to this beautiful, amazing journey, powerful journey, Shakti. So, सब लोग शक्ति ले रहे हैं. Today is our I think today is our 17th day of this journey. So, कैसा कैसा महसूस हो रहा है सबको? खुशी, लव इंक्रीज हो रहा है, चीजों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति प्यार बढ़ रहा है आपका. ये शेयर कीजिए. कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं. हाँ जी. और कल तक हम लोग क्या सीख चुके हैं? शेयर योर फीलिंग्स. हाँ, शेयर योर लर्निंग्स, शेयर योर जॉय. जो भी आप शेयर करेंगे समझ लीजिए वो मल्टीफोल्ड होके आपके पास आने वाला है. यही आकर्षण का सिद्धांत है. तो बताइए क्या लर्न कर चुके हैं हम कल तक की जर्नी? हाँ जी मैम. गुड इवनिंग मैम. अनीता बोल रही हूँ. हाँ जी मैम, हमें बुरी भावनाएं जो आती हैं हमारे अंदर, उनको हंसते हंसते हमें अपने दिल से बाहर निकाल देना चाहिए. और किसी भी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उसको बहुत सहजता से लेना चाहिए. गंभीरता से लेने से क्या होता है कि हम उसी चीज को बार बार उसी चीज का हम विरोध करते हैं और उसी को अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिससे वो ज्यादा बढ़ जाती है. उसको सहजता से लेने से सकारात्मकता की फ्रिक्वेंसी को, विचारों की और भावनाओं की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए. उसमें जब हम ज्यादा अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं हम अपने मन में भरते जाएंगे तो अपने आप बुरी भावनाएं निकलती चली जाएंगी. सो नकारात्मक भावनाओं को हटाने का भी प्रयास ना करें, क्योंकि अगर हम उनको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं ना तो इसका मतलब हम अभी भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं. हमें सिर्फ सकारात्मक भावनाओं पे ही ध्यान देना है. हमने अपनी सकारात्मक भावनाओं के बीज बोने हैं और उन्हीं को बार बार कहना है, उन्हीं को बार बार सोचना है, उन्हीं की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है, जिससे वो बढ़ती चली जाएंगी और जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो अपने आप कहाँ जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा. और कोई शेयर कीजिए, और क्या लर्न किया हमने और क्या सीखा हमने? यस. हाँ, मैं नीता बोल रही हूँ. हाँ जी. अगर हम बुरी भावना के घोड़े पर चढ़ते भी है ना तो फटाफट उतर जाए. नहीं, अगर आती है नेगेटिविटी वो तो आएगी, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट फटाफट उतर जाना है वहां से. उतरो, ये घोड़ा हमारे काम का नहीं है, उतरो. कल ये बहुत अच्छी बात सीखी थी, है ना? दिस इज ग्रेट लर्निंग कि हम कौन से घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं. चिड़चिड़े घोड़े पे, गुस्से वाले घोड़े पे, हाँ, स्ट्रेस वाले घोड़े पे. बस चेक कर लो और ना मुस्कुरा दो एक बारी. जब पता चल जाए ना, अरे ओ मैं तो गुस्से वाले घोड़े पे चढ़ गई हूँ, अपने आप पे मुस्कुरा दो. और जब आप अपने आप पे मुस्कुराओगे ना, एकदम से उस घोड़े से जंप मार जाओगे. और अगर कोई दूसरा भी, किसी दूसरे को भी देख लो कि वो चिड़चिड़े घोड़े पे चढ़ चुका है, गुस्से वाले घोड़े पे चढ़ चुका है, तो उसको भी थोड़ा सा समय दे दीजिए उतरने के लिए, बजाय ये कहने की ये तो हमेशा ही चिड़चिड़ा रहता है, ये तो हमेशा गुस्से में रहता है. उससे क्या होगा, हम उसका चिड़चिड़ापन, उसका गुस्सा तो बढ़ाएंगे, अपना भी साथ में बढ़ा लेंगे, क्योंकि वही चीज वापस आनी है जो हम बोल रहे हैं, जो भावनाओं में रह रहे हैं. तो उस समय भी थोड़ा सा हंस दो, मुस्कुरा दो. ओहो, अरे ये चिड़चिड़े घोड़े पे बैठा है, ये गुस्से वाले घोड़े पे बैठा है, चलो अभी इसको थोड़ी देर में इससे बात करेंगे, इसको थोड़ा सा हो जाने देते हैं, इसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाने देते हैं, और उसके ऊपर अपनी मैजिक सैंड डाल दो कि वो व्यक्ति पूरी तरह से रिलैक्स है, कूल है. और देखिए आपकी मैजिक सैंड पर डालना मुस्कुराते मुस्कुराते. हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तो चिड़चिड़े घोड़े पे बैठा है, आप भी उसके पीछे चिड़चिड़े घोड़े पे बैठ जाए, तो मैजिक सैंड काम नहीं करने वाली है. मैजिक सैंड वही काम करेगी जहां आप खुश होंगे, आप हैप्पीनेस में होंगे. हाँ, किसी को देखा है चिड़चिड़े घोड़े पे बैठे हुए
तो हल्का सा मन ही मन मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए, अरे ये चिड़चिड़े घोड़े पे बैठ गया है, चलो इसके ऊपर मैजिक सैंड डालते हैं, और अपनी मैजिक सैंड डाल दीजिए। अरे बिल्कुल कूल हो गया है, शांत हो गया है, पीसफुल माइंड, हैप्पीनेस में है वो। बस देख लीजिए आप उसको भी चिड़चिड़े घोड़े से उतरने में मदद कर देंगे। और बताइए और क्या सीखा? हम अगर ब्लैक घोड़े से नहीं उतरेंगे ना, वो हमें इतनी बुरी तरह गिराएगा कि हमारी हड्डी पसली भी टूट जाएगी। हाँ वो तो है ही घोड़ा ऐसा, वो घोड़ा तो है ही ऐसा ना, वो घोड़ा अच्छा तो यही क्योंकि खुद ही उतर बिगड़ैल, जाओ। वो एक गुस्सैल बिगड़ैल घोड़ा है जिसपे हम चढ़ जाते हैं, है ना। और हमने अपनी लगाम भी उस घोड़े को दे दिया रखी है ना, उस गुस्से वाले घोड़े को। अब गुस्से वाला घोड़ा तो क्या एक्ट करेगा हमें भी नहीं पता, कहीं कहीं पहाड़ी से गिराएगा या खाई में फेंकेगा या समुद्र में ले जाके फेंकेगा, हमें नहीं पता, क्योंकि उसको तो अब गुस्सा चढ़ चुका है। ओके और तो मैम हम हाँ बोलो। अपने ही घोड़े को देखें, दूसरे को जहाँ चढ़ रहा है उसको चढ़ने दें, हम अपने घोड़े पे कंसंट्रेट करें ना मैम। यस यस यस, तभी तो मैंने कहा जो अगर दूसरा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो रहा है, लोग उतरना ही नहीं चाहते, तो क्यों टाइम वेस्ट करें उनको हाँ उतार। हाँ बिल्कुल, बट उनको हम अच्छा तो उनको चलने दे उसी पे। हम अपने घोड़े पे देखें। अगर हमें उसके उस पे चढ़ने से फर्क पड़ रहा है ना, अगर कोई और व्यक्ति चिड़चिड़े घोड़े पर बैठा है, तो यार हम थोड़ी सी उसकी भी मदद कर सकते हैं ना, उसकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज करके। अगर उसके बाद भी वो अड़ा ही हुआ है कि नहीं मुझे तो वहां बैठना ही बैठना है, तो आप खुश रहिए, आप अपने सफेद घोड़े पे बैठिए, सफेद और घोड़ा उसको लव मदद का, की पीस जरूरत ही का। नहीं है। हाँ, क्योंकि वो उतरना ही आप नहीं चाहते। हाँ तो आप बस अपने उस पीस की वाइब्रेशन को फैला दीजिए, वो अपने आप तक भी पहुंच जाएगी। उनके लिए ग्रेटिट्यूड दे दीजिए और ये शब्द ना कहे वो नहीं उतरना चाहते, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं है कि इससे उतर के जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। देखिए जब हम ये शब्द भी किसी के लिए बोलती हूँ ना कि वो ये काम नहीं करना चाहते, वो ये नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, तो वो काम कभी नहीं करना चाहेंगे। हमारी वाइब्रेशंस जा रही है। ओके तो कोई भी नकारात्मक चीज हम किसी के लिए ना बोले, हम बस अपने लिए सकारात्मक बोले, दूसरे को भी सकारात्मकता दें। ओहो कोई बात नहीं, ये नहीं उतरना चाहते, ये नहीं उतरना चाहते, अरे एक दिन देखना ये उतरेंगे ही उतरेंगे, मुझे पता है, मुझे पता है। और आप उनकी वाइब्रेशंस दीजिए, he is peaceful, he is calm, he is cool, और she is whatever, right? आप अपनी वाइब्रेशन देना जारी रखिए, आप अपनी प्रेम की ऊर्जा दीजिए उनको, आप उनको कृतज्ञता की ऊर्जा दीजिए। ये मत सोचिए कि वो उतरेंगे या चढ़ेंगे, वो मत सोचिए, आप बस अपना कर्म कीजिए, राइट? हमारा कर्म हम खुद को खुश रखें, राइट? और अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो उसको ये वाइब्रेशन देना शुरू करें, बजाय उसके बारे में ये बोले अरे ये तो कभी ऐसा नहीं करेगा। देखिए बड़ी नकारात्मक चीज है ये। हम उस व्यक्ति को अगर वो करना चाह भी रहा होगा ना, हमारी ये वाइब्रेशन उसको रोक देंगी। समझ में आ गया कि ये नहीं, अरे ये कभी उतरना ही नहीं चाहेगा। बहुत नकारात्मक वाक्य है ये, कभी उतरना नहीं चाहेगा, है ना। और हम तो सबके लिए लव और हैप्पीनेस और पीस डेली हम मेडिटेशन में यही करते हैं कि हमें तो सबके लिए प्यार, हैप्पीनेस, पीस, सारी सृष्टि ऐसी चाहिए कि जहाँ चारों तरफ पीस हो, लव हो, अफेक्शन हो, ब्लिस हो। हाँ तो कोई आसपास दिख भी जाता है घोड़े पे चढ़ा हुआ, तो उसको बस अपनी शीतल, अपने प्यार की शीतल हवा दे दीजिए, अपने ग्रेटिट्यूड का ठंडा पानी उस पे डाल दीजिए। अरे इज वेरी पीसफुल, कूल, काम, रिलैक्स। आप जितनी बारी ये वाइब्रेशन देंगे ना, देखिए उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, उसे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। जब आप मुंह से कहते हैं ना, तो आप उन वाइब्रेशन की तरफ करते हैं, और आप भी उस घोड़े उसके पीछे बैठ जाते हैं, घोड़े पर कहीं ना कहीं। सो आज से हम किसी के लिए भी ये नहीं कहेंगे कि ये काम ये नहीं करता, या ये नहीं कर सकता, या ये नहीं करेगा।
ओके, हमें अगर लगता है कि भाई हमें ये पता है कि गुस्सा उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है, और हमें अब रास्ता पता है, पहले तो हमें रास्ता नहीं पता था, हम तो पहले एकदम से सवार हो जाते थे। उसने एक गुस्सा किया, हमने 4 गुस्से किए। हाँ, बड़े उसका घोड़ा तो शायद धीरे चल रहा होगा, उसका घोड़ा धीरे चल रहा होगा, पर हमने अपना घोड़ा तो और बम्बार्डमेंट करके तड़ा दिया, तेजी से तड़ा दिया भाई। उसमें भी हमने रेस लगा दी गुस्से में। तूने 2 बातें बोली, मैं तो 4 सुनाऊंगा तुझे। अब तूने 4 बोली है तो मैं तो 16 सुनाऊंगा तुझे। हमने बहुत सारी ऐसी बातें भेजी हुई हैं, इसलिए अब शुक्राने भेजो उन सब बातों के लिए, पहले राइट। ऐसे ही और करते थे, हाँ, पहले ऐसे ही करते थे मैम। ऐसे ही करते थे हम, ऐसे ही करते थे। अच्छा, हम जहाँ पे मुंह से नहीं बोल पाते थे, हम अपने विचारों में उसे 4 गुस्से भेज देते थे। भाई पहुंच तो विचार ही रहे हैं। ये इन किताबों ने हमें बहुत सिखा दिया। थैंक यू रॉना गर्ल, हमें ये सब सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो 1 × 10 का गुस्सा भेज रहे थे, उसे ना भेज के बहुत सारे विचारों से भी। उसने हमें सिखा दिया है कि ऐसा उनके करके। साथ वापस करते थे हाँ, अंजलि। क्या? मैंने कहा स्कीम के साथ वापस करते थे, 1 के 10, 1 के 20। एक एक के 10 वापस किए हैं हमने। और उसमें हमने क्या किया, वो अंगारा हमने पकड़ा हुआ था, हम ही चले जा रहे थे, हम ही चले जा रहे थे। अब हम जैसे ही हमने वो अंगारे छोड़े हैं और कृतज्ञता का मीठा अमृत जल अपने हाथ में थामा है, और प्यार की शीतल हवा को हम खुद महसूस कर रहे हैं, तो देखिए वो चारों तरफ आपके परिवार के सब सदस्य इस बात का एहसास कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने शेयर किया कि मेरे घर वाले कहते हैं, मैं ज्यादातर टाइम खुशी में रहती हूँ। अभी निशा जी शेयर कर रही थी थोड़ी देर पहले कि कंचन जी की बेटी कह रही थी कि मम्मा आप बहुत खुश रहती हैं। देखिए, हमने ना तो बेटी को चेंज किया, ना घर को चेंज किया, वही घर है, वही बेटी है, वही बाकी सदस्य है। हमने कहाँ पे काम किया, स्वयं अपने हमने वो अंगारे छोड़े जो मुझे जला रहे थे, जो मुझे दुख दे रहे थे। बस जैसे जैसे मैं अंगारे छोड़ती चली गई, चारों तरफ खुशी, क्योंकि मैं अंदर से खुश हो गई, मेरी जलन खत्म हो गई, मैंने जलना बंद कर दिया। तो बस देखिए, नो कंप्लेंट डे, नो शिकायत डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों डेली हम इस बात को कर रहे हैं, ताकि कॉन्शियसली हम किसी के लिए कोई नकारात्मक बात ना करें, किसी के लिए भी ना करें। ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, ये तो सुनता नहीं है मेरी, वो कभी नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा। आप कहोगे देखा, हाँ, मुझे तो पता था, ये तो मेरी कभी नहीं सुनेगा। हाँ, ये तो ऐसा ही है। और देखो क्या ब्लेसिंग्स दे दी हमने, क्या ब्लेसिंग्स दे दी हमने, ये तो ऐसा ही। सो देखो, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ताकतवर दो। अरे बड़े अच्छे से बात करता है, कितना खुश मिजाज है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में रहता है ना, उसके लिए बोलो अरे ये तो बड़ा ही खुश मिजाज है, हर से हंस के बात करता है, क्या चेहरे पर रौनक आ जाती है जब ये बात करता है, और क्या मेरा दिल खिल उठता है इसके बात करने से। देखिए, आप उसमें ताकत भर दोगे, उसके अंदर आप ताकत भर दोगे, और वही तो लौट के आनी है आपके पास। आप अपने को तो सफेद घोड़े पे बिठाए हो, हवा में उड़ता है जो, उसको भी उस घोड़े पे लेके उड़ लोगे। ओके, चलिए। सो भाग्य संयोग से नहीं बनता। मैम एक और बात कहनी थी मुझे हाँ जी, कि जब हम पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं ना, तो नेगेटिव जो लोग बोलते हैं तो वो इतना बोल भी नहीं पाते हैं नेगेटिव। उनको मालूम है ये तो सुनेगी नहीं, है ना। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है ऐसा। हाँ, बिल्कुल कि ठीक देखा। हाँ, तो वो लोग भी नेगेटिव फिर नहीं बोलते हैं इतना। ऐसा है ना कि आप उस फ्रिक्वेंसी पर होते हो, और जब आप हाई फ्रिक्वेंसी पर होते हो ना, तो आपके साथ वाले लोगों की फ्रिक्वेंसीज भी चेंज होना शुरू हो जाती है ना। पहले आपको दुखी गाने पसंद आते थे, रोने धोने वाले गाने पसंद आते थे, तो आपको लगता था सब लोग वही गाने सुन रहे हैं। अब आपने हैप्पीनेस के गाने सुनने शुरू कर दिए, तो आपको लगता है बाकी लोग भी जो हैं वो
वो हैप्पीनेस में आते चले जा रहे हैं, राइट। आपने इस बात को ऐसे कह दिया कि ये तो सुनेगी नहीं मेरी बात, है ना। वास्तव में क्या हो रहा है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं, आपकी वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है और उन लोगों तक पहुंच रही है। और धीरे धीरे देखिएगा कि आपकी ताकत, आपकी वाइब्रेशन, आपका लव उन सब लोगों तक पहुंचने वाला है। मैं रादर यही कहूंगी कि वो पहुंच रहा है जिन लोगों को इस समय उसकी बहुत जरूरत है। तो देखिए, किसी को ना जज करना बंद कर दीजिए, ये काम हम अक्सर करते हैं। डोंट जज एनीवन, किसी को भी ये जज रहने का मंत्र। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। हमें गॉड ने आईज जो दी है ना, वो बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए दी है। हाँ, तो हम सबकी अच्छाइयां देखें, सबकी अच्छाइयां देखें। और अगर हमें अच्छाई नहीं दिख रही है किसी में, तो भी हम किसी के लिए जजमेंट ना पास करते हैं। जब हम किसी के लिए जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, तो वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। जैसे जज एक बारी फैसला सुना देता है ना, और उसके बाद फिर ठीक है, वही फैसला है, वही फैसला है। तो जब हम किसी के लिए जजमेंटल होते हैं ना, तो हम सोच लीजिए हमने उसके लिए जजमेंट दे दी, और अब वो व्यक्ति कैसा भी हो, मेरी जजमेंट तो वही रहेगी। भाई भाई ये तो चिड़चिड़ा ही है, ये तो चिड़चिड़ा ही है, मेरी जजमेंट यही रहेगी, क्योंकि मैं जजमेंट छोड़ दो उसको, मत जज करो, कुछ नहीं मिलने वाला। इन सब चीजों से कुछ ना मिला है आज तक, ना आगे कुछ मिलेगा। हाँ, अपनी यात्रा पे निकलो, अपने प्रेम को बढ़ाओ, अपने उद्देश्य बड़े करो, अपने लिए कुछ बड़ा सोचो, अपने जीवन का मकसद सोचो। आपको मालूम है, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने हम सबको यहाँ पर किसी ना किसी मकसद के लिए भेजा है। उस मकसद को खोजिए और उस मकसद को पूरा कीजिए कि आपका मकसद क्या है इस सृष्टि पे आने का, क्योंकि कोई ना कोई तो मकसद है। अपनी बुद्धि वहां लगाइए कि क्या मकसद है मेरा। और बाकी जो आपके चारों तरफ हो रहा है, वो सब इतनी जल्दी बदलने वाला है, क्योंकि आप बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं। आप जो लोग सच में 5-6 दिन से इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉन्शियसली, अरे मुझे तो जॉय में रहना है, हैप्पीनेस में रहना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी नकारात्मक होता है, आप फट से अपने आप को लाइन अबव द लाइन ले जाते हो, अपने पलड़े को 51% तक झुकाए रखते हो सारा दिन, स्वयं के लिए अच्छा सोचते हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, खुशी की भावनाएं भेजते हो, हर चीज के लिए शुक्राने में रहते हो, ग्रेटिट्यूड में रहते हो। तो देखिए, आप अपने चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हैं, और जैसे जैसे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगी, फ्रिक्वेंसी बदल गई, तो भाई स्टेशन पे दूसरे ही गाने आने वाले, पहले वाले गाने खत्म, दूसरे ही गाने आएंगे जो नई फ्रिक्वेंसी आप बना रहे हैं। सो अब कौन सी बनानी है, आपने अपना एक चैनल का नाम रख दो, FM गोल्ड, FM डायमंड, FM लव। हाँ, सो रखिए अपने अपने चैनल का नाम, है ना अमेजिंग। अपना माला निश्चित कीजिए एक तो। अब हमारे अगले वीक की कमिटमेंट यही है कि मुझे अपना माला निश्चित करना है, और पूरे वीक मुझे, पूरे एक वीक कमिटेड, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ग्रेटिट्यूड के माले पे मैंने अपना फ्लैट ले लिया है, अब मैंने उसी फ्लैट में रहना है। मैंने हैप्पीनेस के माले पे अपना फ्लैट ले लिया, अब मैं उसी फ्लैट में रहूंगी। भाई घर है, घर घर ऐसे नहीं होता कि 1 मिनट तो हाँ भाई फियर वाले घर में चले गए, ठीक है, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हैप्पीनेस वाले में आ गए, फिर 2 घंटे के बाद फिर ईर्ष्या वाले घर में चले गए, फिर उसके बाद हैप्पीनेस वाले घर में आ गए। भाई इतनी शिफ्टिंग की हिम्मत है आप सब लोगों में क्या? सोचिए, सोचिए, इतनी शिफ्टिंग की हिम्मत है कि 2 घंटे के बाद आप ऊपर के माले पे जाएंगे, और फिर नीचे के माले पे आएंगे, फिर शिफ्ट करेंगे ऊपर के माले पे, फिर आएंगे नीचे के माले पे। क्यों थका रहे हो अपने आप को? मत थकाओ अपने आप को। अब अपना एक फ्लैट निश्चित कर लो, अबव द जोन, अबव द लाइन में कौन से माले पे आपने रहना है, और
कमिटेड हो जाओ, कमिटेड हो जाओ, यही शक्ति है, यही शक्ति है आपकी। अगर आप किसी चीज के लिए कमिटेड होकर के काम करते हैं तो ये आपकी शक्ति है। तो इस शक्ति को हार्नेस करिए और एक वीक, अरे ये दिस इज माय ब्यूटीफुल हाउस, ओ एट द फ्लोर ऑफ हैप्पीनेस, वाओ मेरा जॉय का घर, स्वर्ग है, यहाँ तो स्वर्ग है। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से कहिए, उस फ्लोर पे अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल घर की कल्पना कीजिए। और जितना आप कल्पना में एहसास भर देंगे, उस माले का वो घर आपका हो जाएगा। बस, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही आकर्षण का नियम और यही सिद्धांत है। तो भाग्य संयोग से नहीं बनता, ये तो आपके चयन से बनता है। आप चूज करेंगे और आपका भाग्य बन जाएगा। तो आज शुरू करते हैं। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुने। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे चुने। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती है। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं और आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, दूसरी ओर यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है, तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर देते हैं, क्योंकि आपने ही हैप्पीनेस के और जोन से आप ही अपने माले से शिफ्ट हो गया। देखिए, आपने जो जो ड्रीम्स एंड डिजायर ली है वो अब आपके सामने प्रकृति पेश करेगी, किसी न किसी रूप में पेश करेगी। वो आपके सामने कोई चित्र के रूप में पेश करेगी, कोई ओरिजिनल रूप में पेश करेगी। अगर आपने एक अच्छी फिजिक की कल्पना की हुई है, राइट, आपके सामने वैसी फिजिक वाले लोग निकलने शुरू होंगे। अब उस समय आपकी रिएक्शन क्या होती है कि आप उस फिजिक को प्यार देते हैं या उस समय उस व्यक्ति से ईर्ष्या से भर जाते हैं, अरे सपना तो मैंने देखा था और पतला ये हो रहा। ये भावना भी देखिए, ये भावना भी देख लीजिए। ये बड़ी सूक्ष्म भावनाएं हैं, बड़ी सूक्ष्म भावनाएं हैं। पकड़िए इनको, पकड़िए। और सबसे बेस्ट तरीका कि भाई, अरे मुझे तो क्या बोलना है, वाओ ब्यूटीफुल, लवली, अमेजिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ओह अरे इट्स माय ड्रीम कार, अरे ये तो मेरे सपनों की गाड़ी सड़क पे जा रही है, अरे मजे आ गए यार, मेरे सपनों की गाड़ी मेरे सामने से निकल रही है, ओह अब तो ये मेरी पार्किंग में भी आ गई। अरे वाह, मजे आ गए। देखो, सपनों की गाड़ी के साथ साथ गाड़ी का सॉन्ग भी चल पड़ा अंदर। हाँ, सी, देख लीजिए। सो जो चीज चाह रहे हैं प्रकृति आपके सामने उसे पेश करेगी। वो देखना चाहती है कि आपकी रिएक्शन क्या होती है उसमें। अगर आपकी रिएक्शन प्यार की है, उत्साह की है, उल्लास की है, जॉय की है, हैप्पीनेस की है, तो वो चीज आपके पास आने वाली है। और अगर आपने ईर्ष्या व्यक्त कर दी, जलन महसूस कर ली, हाँ, या कुछ ऐसी भावनाएं व्यक्त कर दी जो कि नकारात्मक है, तो सोच लीजिए वो संभावनाएं आपसे दूर हो जाएंगी और आपने जितनी मेहनत करी, जितनी विजुअलाइजेशन करी, उन सब चीजों की वो सब धाराशायी हो जाएंगी, क्योंकि इतनी अच्छी खीर पकाते पकाते आपने अपनी एक सूक्ष्म भावना का नींबू का बूंद डाल दिया। जब हम अपने ड्रीम और डिजायर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना की दुनिया में ही रहिए। सृष्टि आपके समक्ष जब भी ऐसी चीजें प्रस्तुत करे, उनका दिल खोल के स्वागत कीजिए।
अप्रिशिएट कीजिए, वाव बोलिए, मजे आ गए, मजे। पड़ोसी के घर गाड़ी आई है तो जाके उससे को बधाई दे करके आइए और हक से लड्डू मांग करके आइए। देखिए आप उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। जब आप किसी की खुशी में खुश होते हैं तो आप उस खुशी को अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप किसी की खुशी में खुश नहीं होते तो आप उस खुशी को अपने आप से दूर कर देते हैं। तो बस इतना ही करना है। फीलिंग ऑफ लव दीजिए, अप्रिसिएशन दीजिए, अपनेपन का एहसास दीजिए। बस यही सब चीजें जरूरी है। तो आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुने। जीवन में ने वह कार आपके सामने इसलिए पेश की है ताकि आप उसे चुन सकें, और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश कर रहा है, और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी सुखी दंपति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन तलाश साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपति पेश कर दिए ताकि आप उन्हें चुन सकें। देख लीजिए, अगर कोई अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं और उनके सामने नव विवाहित जोड़ा निकल रहा है या किसी मैरिज के सेलिब्रेशन पे जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आपके सपने को प्रकृति आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही है ताकि आप उसे चुने। लेकिन सुखी दंपति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलेपन का एहसास होता है तो नकारात्मक भावनाएं देकर दरअसल आप ये कह रहे हैं, मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। और अगर आप किसी की मैरिज होती हुई देखते हैं या मैरिज की कोई वीडियो होती हुई देखते हैं, हाँ, और उसके बाद महसूस करते हो, अरे मेरी तो शादी ही नहीं हो रही है, इसकी शादी हो गई, कितने सुख में है, कितने आनंद में है, कितनी सेलिब्रेशन हो रही है, मेरे जीवन में तो ये पल आ ही नहीं रहा है। देख लीजिए, आपने कह दिया मेरे जीवन में ये पल आ ही नहीं रहा है, और वो पल आपसे दूर होता चला जा रहा है। नकारात्मक भावनाएं ना दें, हमेशा अपनी मनचाही चीजों के प्रति प्रेम दें। मान ले आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं, उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया है ताकि आप उसे चुन सकें। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है, तो आप ये भावना संप्रेषित करते हैं कि मैं ये आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही थुल शरीर चाहता हूँ जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती हैं? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वास्थ्य को चुन सकें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने की बजाय अपने आसपास के मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पर हमारे सूक्ष्म भाव हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। उन सूक्ष्म भावों को रोक दीजिए, उन सूक्ष्म भावों को देखना बंद कर दीजिए, और सिर्फ जो आपकी डिजायर्स है, वैसी कोई स्थिति आपके सामने से निकलती है, वो वस्तु आपके सामने से जाती है, आप उसके प्रति अपना प्रेम कीजिए। आज कौन रीड करेंगे हमारे साथ? हाँ जी, मैम मैं पढ़ूं? कौन बोल रहे हैं? नीता। हाँ जी, नीता जी पढ़ दीजिए। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीजों को चुन रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मन चाहे सारे गुण हो, तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उसके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। तो किसी व्यक्ति की कोई क्वालिटी आपको अच्छी लगती है, कोई गुण अच्छा लगता है, हाँ, उसकी मुस्कान अच्छी लगती है, उसका बोलने का तरीका अच्छा लगता है, उसका चलने का तरीका अच्छा लगता है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, भाई दिल खोल के उसकी प्रशंसा कीजिए। आप उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आप उसके गुणों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उसकी सरलता सहजता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और अगर आपने इसका रिवर्स कर दिया, उस व्यक्ति के उन गुणों को देख करके आप ईर्ष्या में आ गए, अरे ये सबके साथ इतने प्रेम से कैसे बात कर सकती है, अरे वाह, ये तो सबके साथ प्रेम से बात करती है। देखिए दोनों वाक्यों में कितना अंतर आ गया। अरे ये कैसे सबके साथ प्रेम से बात करती है, अरे वाह, ये सबके साथ कितनी मिलनसार है, सबके साथ प्रेम से बात करती है, मजे आ गए इसके साथ बात करके। देखिए दोनों वाक्यों में आपकी भावनाओं में कितना अंतर आ जाता है। तो सोच समझ की भावनाएं दीजिए। जो गुण आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में वो गुण दिखाई देते हैं तो उन गुणों की प्रशंसा कीजिए, उन गुणों से प्रेम कीजिए। आपके पास वो सारे गुण अपने आप आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हर समय खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है, और आपकी भी डिजायर है, आपकी भी इच्छा, यार मैं भी हर समय खुश रहूं, मुस्कुराती हूँ, तो उस व्यक्ति के उस गुण की चर्चा कीजिए, 20 लोगों में बताइए उसके उस गुण को कि मिस्टर एक्स तो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, खुश होकर के बोलते हैं, जब भी उनके पास जाओ सरलता सहजता से हमारी बात समझते हैं, बात करते हैं, मजे आ जाते हैं उनके पास जाकर। आप उस गुण को अपनी ओर आकर्षित कर लें। बस यही करना है। जो चीज आप चाहते हैं और कहीं आपको नजर आती है, बस उसकी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि आप उस चीज को मांग रहे हैं प्रकृति से, और प्रकृति आपको वो सामने प्रस्तुत कर रही है। आप उसको प्रेम देना शुरू कीजिए, वो गुण आपके होने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी। हाँ, यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें, तो हमेशा प्रेम की भावना दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है, ताकि आप चुन सकें। तो देखिए जो संतान चाहते हैं वो लोग क्या करें, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दें, बच्चों के साथ बच्ची बन जाए, आप अट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर किसी पेरेंट्स की गोदी में बच्चा देखते हैं और आपके मन में ये भाव आ जाता है, अरे मेरा तो बच्चा ही नहीं है, मेरा तो बेबी नहीं है, दुख का भाव आ जाता है, तो आप अपने अपने उसको संतान आने की इच्छा को अपने से दूर करते चले जा रहे हैं। तो जो चाहते हैं सिर्फ उससे प्रेम कीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, कोई भी चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, और किसी से ईर्ष्या ना कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड के पास अनंत है, खत्म नहीं होने वाला। आप कह के तो देखिए, और आप जितना उससे मांगते जाते हैं, ब्रह्मांड का खजाना और भरता चला जाता है, और भरता चला जाता है। बट हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस तरीके से ब्रह्मांड से मांगना है। जब हमें पता चल जाता है तरीका ब्रह्मांड से मांगने का, तो अबंडेंस हमारे पास आता है। और ब्रह्मांड से मांगने का तरीका कितना आसान है। अपनी बात कहें, कल्पना करें, महसूस करें, और अनंत प्रेम दें उस चीज के लिए जो आपने ब्रह्मांड से कही है।
और उसकी कल्पना करें कि वो आपके सामने है, बिल्कुल आपके नजरों के सामने, और कल्पना उस एहसास तक करें जैसे कि आपका नाम आपका है, वैसे लगने लगे कि हाँ वो चीज मेरी हो चुकी है। आप मैग्नेट हैं, आप हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैम ऐसे ना कई कपल भी हैं नोन ना, जिनका कोई बेबी नहीं होता था, उन्होंने अडॉप्ट किया तो कुछ सालों में उनका अपना बेबी भी हो गया। ऐसे तो यस, कई एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने बच्चे को प्रेम करना शुरू कर दिया। तो देखिए उनको भी एक और बच्चा मिला। देखिए ब्रह्मांड वही तो कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ऐसा होता है। सो इट्स ट्रू, और बहुत लोगों के साथ ऐसा। हाँ जी, आगे जब बढ़िए। मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको ऐसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई हो, क्योंकि इस तरह आप उसके प्रति हाँ कह रहे हैं, उसकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो भाई दूसरे की खुशी में भी खुश रहिए, दूसरे की खुशी में भी खुश रहिए। दूसरे के बच्चे को स्कॉलरशिप मिला है तो उतनी ही खुशी दिखाइए जैसे आपके बच्चे को मिली है। बजाय ये कहने को, अरे उसके बच्चे को तो स्कॉलरशिप मिल गया, मेरे बच्चे को तो नहीं मिला। अरे उसका बच्चा ट्रॉफी जीत करके आया, मेरा बच्चे ने नहीं जीता। उसका बच्चा कितना बड़ा स्विमर बन गया है, मेरे बच्चे को तो स्विमिंग नहीं आती। तो जो दूसरों की खुशी में खुश होगा वो खुशी को आकर्षित करेगा, और जो दूसरों की खुशी से अपने आप को कंपेयर करेगा वो अपने आप से खुशियों को दूर करता चला जाएगा। तो चॉइस आपकी है। हाँ, अगर किसी का पति हर वीकेंड पे उसको बाहर घुमाने ले जाता है और आप अपने पति से शिकायत करते हैं, आपको पता है मेरी फ्रेंड का ना हस्बैंड रोज हर वीकेंड पे उसको मूवी दिखाने ले जाता है, और हमें तो 4-4 6-6 महीने हो जाते हैं मूवी देखते हुए। आपने अभी 4-4 6-6 महीने होते हैं, फिर सालों हो जाएंगे, सालों हो जाएंगे। खुश होइए भाई, आनंदित रहिए कि अरे वो एंजॉय एंजॉय कर रही है, खुशी में है, ब्लिस में है अपने हस्बैंड के साथ, दोनों आनंद में है। उनके आनंद को देख के आप आनंदित होइए। देखिए आप उस आनंद को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगे, और जैसे जैसे आप उसके प्रति ईर्ष्या की भावना रखेंगे, अरे हम दोनों ने एक साथ ऑफिस में ज्वाइन किया था और उसकी तो प्रमोशन हो गई और मैं तो वहीं की वहीं रह गई। देखिए आपको शायद मालूम नहीं है कि ब्रह्मांड में शायद आपके लिए कोई और अन्य रास्ते होंगे, कहीं और पहुंचाना चाहता है ब्रह्मांड आप, और आपने इस बात से ईर्ष्या करके अपने आप को पीछे कर दिया, अपने आप को खुद ही पीछे कर दिया। तो अगर कहीं किसी मित्र के घर की, किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, किसी पड़ोसी की कोई खुशी की बात मिले तो उसमें रोमांचित हो जाइए, उसमें उतनी ही खुशी महसूस कीजिए जैसे आपके साथ वो चीज हो रही है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप आप चुंबक बनते हैं। चुंबक बनिए, पावरफुल चुंबक बनिए। अपने अपने एक्शंस को परिवर्तित कीजिए। चेंज द डूइंग एंड योर बीइंग विल चेंज। अपने डूइंग को चेंज करके अपने बीइंग को परिवर्तित कर दीजिए। हर समय मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, खुशी मनाइए। भाई मेरा जीवन तो हंसने मुस्कुराने और गुनगुनाने के लिए है। सबके साथ मिलके खुशी मनाइए, सबकी खुशियों में खुश रहिए, उनके साथ ऐसा आनंदित होइए जैसे आपके साथ ये हो रहा है।
और सच में जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो अबंडेंस उनके पास अपने आप आकर्षित होता रहता है, स्वयं ही आकर्षित होता रहता है, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो सिर्फ खुश रहते हैं। बस एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भाई मैंने तो खुश रहना है, मैंने तो हैप्पीनेस के माले पे ही टिके रहना है। आप बस इतना ही प्रयास करिए, बाकी ब्रह्मांड अपने आप आपका ध्यान रख रहा है और रखेगा। हाँ जी। जब आप अपने सपनों की कार, सुखी दंपति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी अन्य अच्छी चीज को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हों, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इनका चुनाव कर लिया है। तो जब आप किसी की खुशी देखते हैं और रोमांचित हो जाते हैं, आपके दिल में सिरहन उठ जाती है, आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है उनकी खुशी देख करके, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये रोमांचित होना आपको अपनी पसंद की चीजों की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचा रहा है। आप पहुंच चुके हैं और आप वास्तव में वही चीजें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। हाँ जी। जीवन में हर चीज आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप यह चुन सकें कि आप किसी प्रेम करते हैं और किसी नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीजें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव न करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं, तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं, तो आप अपनी और नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। तो भाई सिर्फ प्रेम ही है जिससे आप अपनी मनचाही चीज को आकर्षित करते हैं। जीवन के कैटलॉग में बहुत सारी चीजें हैं, अनंत चीजें हैं, और जरूरी नहीं कि मैं सबसे प्रेम करूं। पर अगर मुझे किसी चीज से प्रेम नहीं है तो उसके प्रति भी मैं कोई नकारात्मक भाव ना पहुंचू, कैटलॉग के पन्ने पलटती जाऊं, बस देखती जाऊं कहाँ मेरी पसंद की चीज है, ना कि हर चीज को देख देख करके अरे इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है। ये नहीं करना है। किसी भी चीज में ना तो आलोचना करनी है, ना कमी करनी है, ना कमी के बारे में व्याख्या करनी है, क्योंकि जितना हम आलोचना में जाएंगे, जितना हम कमियां देखते जाएंगे जीवन के कैटलॉग में, हाँ उतना ही हम अपनी अच्छी चीजों से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अरे इस ड्रेस में तो ये कमी है, इस गाड़ी में तो ये कमी है, इसमें तो ये है। ठीक है, आपको उस गाड़ी से प्रेम नहीं है तो कुछ कुछ ना कहिए, ठीक है, हाँ इट्स ओके, इट्स ओके, पर मेरी पसंद की वो है। राइट, आप अगर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ साड़ीज और ड्रेसेस, आप देख रहे हैं, बस देखिए और सबकी तरफ देखते चले जाइए और उस पे नजर टिका दीजिए जो आपकी पसंद की, बजाय एक एक का स्पर्श करना, एक एक के बारे में नकारात्मक भाव देना, नहीं इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है। और हमारे जीवन के कैटलॉग में तो असंख्य चीजें हैं और आती जाती है, स्थितियां भी आती है, व्यक्ति भी आते हैं, रोज नई स्थिति आती है, रोज नए व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। तो क्या करना है हमें, हमें उनके लिए कोई नकारात्मक भाव नहीं भेजने हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्थिति में, अपने शुरू में ठीक है। और अभी जैसे मैंने पहले कहा कि हम किसी को जज ना करें, क्योंकि जितना हम किसी को जज करते हैं, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, आप सोच लीजिए कि हम उसके प्रति अपनी नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। अगर स्थिति भी कोई नकारात्मक आ रही है तो उसको भी क्या कहना है, उसको भी कैसे आगे बढ़ना है,
अरे ये तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो प्रेम की शक्ति है। अरे अपनी शक्ति को अफर्म करिए, मेरे पास तो प्रेम की शक्ति है और ये किसी चीज को विफल नहीं होने देगी। मैं अपनी प्रेम की शक्ति का प्रयोग करके इस नकारात्मक स्थिति से चुटकी में बाहर निकल जाऊंगी। कहिए अपने आप से, स्टार्ट टॉकिंग विद योरसेल्फ, अपने आप से बात करना शुरू कीजिए। अब आपने 15-16 दिन में बहुत ज्यादा इस शक्ति को अपने अंदर हार्नेस किया है। अब इस शक्ति को बार बार कहिए, इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप जिस चीज का जितना अधिक प्रयोग करते हैं वो उतनी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि सृष्टि का नियम ही यही है। जो चीज आप जितनी देंगे उतनी पाएंगे। तभी मैं कहती हूँ शेयर योर जॉय, आपके जॉय मल्टीप्लाई होंगे। शेयर योर हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होगी। जो चीज आप देते जाएंगे, बोलते जाएंगे, कहते जाएंगे, वो भावनाओं में बढ़ती चली जाएगी और वो चीज मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। बस इतना ही करना है हमें, है ना आसान काम ये। सो रेनर मरिया रिल्क का वाक्य है, वास्तविक प्रेम करने वालों लोगों के साथ तो ये चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। देखिए ये चमत्कार है। और जो लोग सच में वास्तविक प्रेम देते हैं, ट्रू लव, व्हाट इज ट्रू लव? अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। जब आप अनकंडीशनल लव देते हैं, हाँ, बिना एक्सपेक्टेशन के, जस्ट जस्ट गिव इट, गिव इट, गिव इट, उनके साथ ये चमत्कार बार बार होते हैं। वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। तो स्टार्ट गिविंग, हैप्पीनेस दो, जॉय दो, सेटिस्फेक्शन दो, आभार दो, कृतज्ञता दो, ग्रेटिट्यूड दो, लव दो। सब का सब मल्टीप्लाई होके आपके पास पहुंचता जाएगा, पहुंचता जाएगा। क्योंकि क्योंकि यही नियम है। और ये एक का नियम बस आप, एक का नियम बस आप पढ़ दीजिए, एक का नियम बस आप। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ, ओके, हाँ। एक का नियम बस आप। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फार्मूला है जो एक हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहां तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए न कोई दूसरा व्यक्ति है, न कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप है। क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप ही हैं, वह व्यक्ति भी आप ही हैं, संसार का हर व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। तो आकर्षण का नियम बस आपका नियम है, सिर्फ आपका और आपका। हर व्यक्ति के लिए आकर्षण का नियम है, हर व्यक्ति के लिए। और वो आकर्षण का नियम उस व्यक्ति की भावनाओं से चलता है। जैसी उसकी भावनाएं होती हैं, आकर्षण का नियम उसकी फोटोकॉपी निकाल करके दे देता है। बस इतना ही करता है। तो इस नियम में आप जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोचेंगे आप वैसा पालेंगे। संसार का हर व्यक्ति आप ही है, क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं अरे ये व्यक्ति तो बहुत चिड़चिड़ा है, तो ये बुरी भावना है। ये बुरा महसूस कर रहे हैं तो ये चिड़चिड़ापन आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि अरे ये नियम मेरा है, मेरी भावनाओं से ही चलेगा।
किसी दूसरे की भावनाओं से नहीं चलेगा। नीता जी का नियम नीता जी की भावनाओं से चलेगा, अनीता जी का नियम अनीता जी की भावनाओं से चलेगा, निशा जी का नियम निशा जी की भावनाओं से चलेगा। सबके पास अपना अपना ये एक नियम है, आकर्षण का नियम। हाँ जी। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे, तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य चीज, अच्छी चीज देंगे, तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज किसी और के पास है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज से प्रेम नहीं करते हैं, उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाएं, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। तो आपका नियम है ना, आप जिस चीज के लिए अच्छा महसूस करेंगे वो आपकी होगी, और जिस जिस चीज में आप दोष निकालेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, हाँ, वो भी आपकी ही हो जाएगी, वो भावनाएं भी आपकी ही हो जाएगी। हर चीज में गलतियां निकालने की भावना, हाँ, वो भावना भी आपकी ही हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी मनचाही चीज हो और वो किसी दूसरे के पास इस समय है, तो भी अपना प्रेम भेजे, तब भी अपना प्रेम भेजे उसके। और जो चीजें आपको पसंद नहीं है तो बस शांति से देखें और मुड़ जाए, उसके प्रति भी कोई मूल्यांकन ना करें, राइट, किसी प्रकार की कोई भावना ना भेजे। बस क्या होगा, आप उसे आकर्षित नहीं करेंगे। देखिए, जिन चीजों के प्रति आप प्रेम भेजेंगे, अच्छी चीजें वो जीवन में आएंगी। जिन चीजों के प्रति आप नकारात्मकता भेजेंगे, वो चीजें भी आपके जीवन में आएंगी। पर अगर जिन चीजों के प्रति आप कोई भावना नहीं भेजेंगे, वो चीजें आप आकर्षित नहीं करेंगे। अब चॉइस आपकी है कि कैटलॉग देख रहे हैं जिंदगी का, उस समय देखते देखते मुझे किस चीज पे क्या प्रतिक्रिया करनी। अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो उसमें प्रेम की भावना बढ़ा दीजिए, वो चीज आपकी हो जाएगी। हाँ, और देखते देखते कैटलॉग देखते देखते मैं नकारात्मक चीजें भी बोलना शुरू हो रही हूँ, राइट, तो मेरी मेरी पसंद की चीज मुझसे दूर जाती जाएगी और वो नकारात्मक भावनाएं मेरे अंदर बढ़ती चली जाएगी। मुझे आसानी से कोई चीज पसंद ही नहीं आएगी। आप में से बहुत लोगों ने ये एहसास किया होगा कि आप कई बार मार्केट जाते हो, राइट, और कुछ बिना लिए ही आ जाते, क्या रीजन हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? यस, आप 2-2.5 घंटे भी लगाए आते हो मार्केट में और बिना कुछ लिए आ जाते हो, इसके पीछे क्या कारण है? हाँ जी, क्या कारण है? भावना डाल रहे हैं ना कि मुझे कोई चीज आसानी से पसंद नहीं आती, तो वो कैसे आएगी? मुझे हमारी कोई भावना का परिणाम है। मुझे कोई चीज आसानी से पसंद नहीं आती, तो ये भावना मेरे पीछे काम कर सकती है ना? और क्या भावना काम कर सकती है, बताइए। मैम, अगर कुछ पहले पसंद नहीं आया, लाइक हम्म, फर्स्ट कुछ देखा आपने और वो चीज पसंद नहीं आया और वही दिमाग में चलता रहेगा, तो बाद में आप कुछ भी देखो वो भी पसंद नहीं आएगा। वही मूड आप कैरी करते हो। वही मूड आप कैरी करते हो ना, वही तो क्या हुआ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो काम कर रहा है। अच्छा, और ऐसा कितनी बार होता है, पहली लुक में आप चीज देख लेते हो, है ना, आप शॉप पे गए और आपको एक चीज पहली नजर में पसंद आ गई, ओके, आप उसको छोड़ देते हो वहां पर, राइट, और उसके बाद बीसियों चीजें देख करके आते हो, 20 चीजें देख करके आते हो, 2 घंटे भी वेस्ट करते हो और फाइनली आके जो सबसे पहली नजर में देखी होती है वही उठा लेते हो।
मैम ये मेरे साथ तो बहुत होता है, मुझे वही पहली वाली ही समझ में आती है। सो क्यों होता है ये? ऐसे ही इस चीज ऑपोजिट, ऐसे ही ऑपोजिट हो गया। अगर मैंने बहुत सारी चीजों को पसंद नहीं किया तो उसके बाद कोई चीज अच्छी भी लगने वाली होगी लेकिन वो नहीं लगेगी, क्योंकि हम अपनी भावना को ही नेगेटिव कर चुके हैं। क्योंकि है हम ना अपनी मैम? भावना को नकारात्मक कर चुके हैं। हाँ, और पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे अच्छी, जो एक नजर में मुझे भा गई, मुझे एक नजर वाला प्रेम हो गया उससे। सोच लो, पहली नजर का प्यार, पहला पहला प्यार है। देखिए, पहली नजर के प्यार में आपने उस समय, पता है, हमें पता नहीं होता, वो जो पहली नजर में चीज हमें पसंद आ जाती है ना, हम उसको अनंत प्रेम की भावनाएं दे देते हैं। कोई भावनाएं देने में महीनों साल नहीं लगते, है ना। सेकंड से पहले, एक सेकंड से पहले आपकी भावनाएं उस चीज को देख के इतनी प्रबल हो जाती हैं, इतनी प्रबल हो जाती है कि आप पूरा मॉल घूमने के बाद आप उसी चीज को आके उठाते हो, उसी चीज को आके उठाते हो, क्योंकि आपकी नजर ने उस समय उसको इतना प्रेम दे दिया कि वो आपके आकर्षण क्षेत्र में आ चुकी और आप उसे लेकर के आते हो। देखिए, ये आपकी भावनाओं की शक्ति है, चुंबकीय क्षेत्र में आ जाती है मैम। वो आपके चुंबकीय क्षेत्र में आ जाती है। देखिए, अगर हम इन भावनाओं का एहसास कर लें, ये देखो, अब ये मैंने आपकी लाइफ का, और ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम जाते हैं, और अच्छा, एक तो सबसे पहली बात, हम क्या करते हैं, हम ना सोच के नहीं जाते समटाइम्स कि मुझे किस टाइप की चीज लेनी। अगर मैं ये सोच करके जाऊं ना कि मुझे इस टाइप की चीज लेनी है, अगर मैं उसको बना लूं अपने माइंड में, उसको डिजाइन कर लूं अपने माइंड में कि मुझे ये चीज इस टाइप की ही लेनी है, बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए, आपको वो चीज आपकी नजरों के सामने दिख जाएगी, आपकी नजरों के सामने दिख जाएगी। और जब ऐसा होता है ना, तो आप 10 मिनट में शॉपिंग करके घर आ जाते हैं, 10 मिनट्स के अंदर आप शॉपिंग करके घर आ जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ सोच करके जाते हो कि मुझे ये चीज लेनी है। और जब हम बिना सोचे जाते हैं, बिना सोचे जाते हैं, राइट, हमारी सोच ही नहीं है मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, क्या लेना है मुझे, तो मैं पूरा मॉल घूम लेती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या लेना, और मैं खाली हाथ घर वापस आ जाती हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज कि मुझे चाहिए क्या, अगर मेन्यू स्पष्ट करूंगी ना, तभी तो यूनिवर्स उस चीज को मेरे सामने भेजेगा। जब मैं सारा मॉल घूम के आती हूँ और कुछ नहीं लेकर के आती, तो इसके पीछे ये भी बात है कि मेरा मेन्यू ही स्पष्ट नहीं होता यूनिवर्स को, फिर वो मुझे कैसे मॉल में रखी हुई चीज दिखाएगा। और जिस चीज को देखते ही मेरा दिल कह दे कि अरे ये तो लेनी है मुझे, सोच लीजिए कि पहली नजर में आपने उसके प्रति प्रेम की भावनाएं इतनी सशक्त भेज दी हैं कि आप उसको लेकर के आते हो। सो देखिए आपके जीवन में कैसा चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकते हैं हम, सिर्फ प्रेम की भावनाएं देकर के। जहां जा रहे हैं, जिस काम के लिए भी जा रहे हैं, उसका मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोच करके पहले से ही सोच ले, भाई इसका तो यही परिणाम आने वाला है, मुझे तो यही परिणाम चाहिए, मतलब चाहिए बेहतरीन, वाओ वाओ रिजल्ट चाहिए, मतलब चाहिए। उस रिजल्ट, मेरी आज की मीटिंग का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज की मीटिंग तो बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। मेरे बॉस को मेरी सारी प्रेजेंटेशंस पसंद आने वाली है, वाव कहने वाला है वो मुझे। पहले से ही अपने बेहतरीन परिणाम डालिए और प्यार भेज दीजिए, अपने काम के प्रति प्यार भेज दीजिए जो आपने काम किया है। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, अपना जो काम किया होता है ना, उसमें हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। और जब हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो देख लीजिए उसके रिजल्ट फिर कैसे आते हैं। जब हम अपने काम करे, मैंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, मेरे बॉस को ये पसंद आने वाली, अरे ये मेरा आइडिया इस नए काम के लिए मेरे बॉस को 100% पसंद आने वाला है। अपने पे फेथ रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, आपने काम किया है, अपने काम की एप्रिसिएशन कीजिए, देखिए आपके बॉस को वो चीज पसंद आएगी।
अरे मेरा बॉस कितना खुश होकर मेरे से बात करता है या करती है। थिंक ऑफ इट, वो चाहे दूसरों के साथ जैसा भी है, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर वो दूसरों से किसी से अच्छे से बात कर रहा है और मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा और मैं इस बात से परेशान रहती हूँ, अरे मेरा बॉस सबसे अच्छे से बात करता है, मेरे से गुस्से से बात करता है, मेरे से तो ना वो हमेशा ही ऐसे चिढ़ के बात करता है, हमेशा चिढ़ के बात करता है। आप देखिएगा वो आपसे चिढ़ के ही बात करेगा। या मेरा बॉस ना बड़ा चिड़चिड़ा है, देखिए वो चिड़चिड़ा ही रहेगा। और कई लोग कहते हैं अरे नहीं, हमारे से तो बहुत ठीक से बात करता है, हमसे तो बहुत अच्छे से बात करता है, क्योंकि उनका आकर्षण का नियम अच्छे से बात करने का है, आपका आकर्षण का नियम चिड़चिड़े से बात करने का है। नियम सबका एक है, हर व्यक्ति के पास अपना एक आकर्षण का नियम है। अगर सकारात्मक भाव भेजेंगे तो सकारात्मक भावनाएं ही आप आकर्षित करेंगे, अच्छे गुणों की अप्रिसिएशन करेंगे तो अच्छे गुण अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे और पाते चले जाएंगे। चलिए, तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू नीता जी, हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लव यू, abundance of love. Yes, any queries, any sharing? Yes, कोई अपना joy शेयर करना चाह रहा है, कोई अपने happiness शेयर करना चाह रहा है, या कोई अपनी स्माइल शेयर करना चाह रहा है? सो वीडियो ऑन करके अपनी स्माइल शेयर कर दीजिए, आपकी स्माइल बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये तो बहुत सरल काम है। यस, सो वीडियो ऑन करके अपनी स्माइल ही शेयर कर दीजिए। सो स्माइल एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। सब लोग अपनी वीडियो ऑन कीजिए, आज निशा जी सबकी बहुत अच्छे से पिक लेंगे। यस मैम मैं मैनिफेस्ट का भी आपको एक बताती हूँ आज का एग्जांपल। हाँ जी, बताइए। पूरा होता है। मैंने ना 40 डेज से अपनी ना 17 तारीख से अपनी 40 दिन की छुट्टियां डाली हुई थी ऑफिस में, ठीक है, बिकॉज कोविड का भी डर था एंड थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है। तो मेरे को 2-3 बार आ गया रिमाइंडर कि हमारे पास स्टाफ कम है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और परसों तो उन्होंने मीमो दे दिया क्योंकि 2-3 बार बोल चुके थे बट मैं नहीं जा रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने बिल्कुल मन में नहीं लाई, मुझे ना अंदर से ग्रेटिट्यूड ही आता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बॉस को मुश्किल हो रही है ना इसलिए बोल रहे हैं, बट मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, वो भी अपनी जगह ठीक है। मैंने प्यार से उनका जवाब बनाया पूरा मीमो का, और मैं आज पहले से ही सोच के गई मेरे बॉस मेरी छुट्टी सैंक्शन कर रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आराम से वापस उतने दिन के लिए ही घर में बैठूंगी। अभी मैंने 25 तारीख को जाना है। और मैम सच में मैं गई तो, और 3-4 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, 3-4 ऑफिसर्स ना, और सारे जाते ही पहले तो बोलने लगे कि अरे हमारा इसमें कुछ नहीं था, हमने कुछ नहीं किया। उनको लगा कि जो भी है व्हाटएवर। उसके बाद जो मेन बॉस थे ना, मैं उनसे मिलने गई। मैंने कहा सर ये आपने मीमो दिया, मैंने आज तक बिना वजह छुट्टी ली नहीं, प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने लिया। पहले तो उन्होंने मुझे चॉकलेट पकड़ाई मैम, मैंने सोचा ये क्या हुआ, और उसके बाद कह रहा अरे कुछ चीजें ऑफिशियल करनी पड़ती हैं, नहीं तो फिर स्टाफ को ऐसे लगता है कि अरे आप इनको अनड्यू एडवांटेज दे रहे हो और हमें भी चाहिए। तो मैम ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला कि मेरी 40 दिन की छुट्टियां सैंक्शन हो गई और मैं एंजॉय करूंगी 25-26 तारीख तक, क्योंकि मैंने उनके लिए गलत बिल्कुल नहीं सोचा। मैं परसों से आई लव यू ग्रेटिट्यूड देती रही, नथिंग एल्स, और मुझे लगा वो अपनी जगह राइट है। ये हुआ मैम आज। सो बहुत अच्छी बात है, जब हम कोई भावना दिए बिना निकल जाते हैं ना, बिना कोई भावना दिए तटस्थ होकर के, है ना, और अपने अपने पे फोकस रखते हैं। फोकस ऑन योरसेल्फ। यार मेरी खुशी है, मुझे तो अब अपनी खुशी पे ही फोकस करना है। दैट्स इट। बस कायनात अपने आप झुकती है आपको वो सब चीजें देने के लिए। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, आज सुबह से मेरी इच्छा थी कि निशा मैडम अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू अमेजिंग अमेजिंग। क्या मैजिक है। क्या मैजिक है, देखिए रोज नया मैजिक हो रहा है। सबकी पावर ऑफ लव जो है वो हार्नेस होती चली जा रही है। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ और कहना चाह रहे हैं? सो एनी क्वेरीज? सो अपनी यात्रा को सुखद बनाना है,
सहज बनाना है, सरल बनाना है, खुशियों से भरा बनाना है। हाँ, जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो हम कैसे जॉय में भरे होते हैं। अरे यहाँ जाएंगे, ये देखेंगे, वो करेंगे। भाई इस कल्पना में खोए रहिए। और जो ये यात्रा आप कर रहे हैं ना, शक्ति की यात्रा, सुबह उठते ही एक बार कहा करो, अरे वाह क्या मेरी शक्तिशाली ट्रेन चल रही है, क्या शक्ति की ट्रेन मेरी शक्तिशाली चल रही है। आज तो मेरे साथ बहुत अच्छा कुछ मैजिक होने वाला है। वैसे तो आपका हर मोमेंट मैजिक है, ऑल ऑफ यू नो, आपका हर मिनट मैजिक है। आप हर मिनट श्वास ले रहे हैं, दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिक। एहसास कीजिए, हर एक मिनट आपका मैजिक है। आपकी बॉडी का एक एक सेल मैजिक है। एक एक सेल अपने आप स्वतः प्रयास करता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। उसको कोई सिग्नल नहीं देना पड़ता, उसको कोई कमांड नहीं देनी पड़ती, वो अपने आप काम करता है। सी द मैजिक। एयर को बुलाने नहीं जाते, एयर आजा मुझे सांस दे। कहा कभी आपने कि एयर आओ मुझे सांस दो? अपने आप आती है। कितना मैजिक है यार ये। हाँ, पेड़ पौधे अपने समय पे उगते हैं, फल देते हैं सीजन में। देखिए, हमने कहा कभी उनसे, कहा अपने समय पे। देखिए, सृष्टि अपने मैजिक क्रिएट कर रही है। तो हमारी लाइफ का हर मोमेंट मैजिक है। आप एफर्म कीजिए इस चीज को कि माय एवरी मोमेंट इज मैजिक, एवरी मोमेंट इज मैजिक, माय एवरी मोमेंट इज मैजिक। और माय एवरी मोमेंट इज मैजिक, यू नो। ऐसा कह के आप अपने हर मोमेंट में मैजिक को कॉल करते हैं। आप ब्रह्मांड को कहते हैं कि ब्रह्मांड आपने मुझे कितनी मैजिकल लाइफ दी है, कितनी मैजिकल लाइफ दी है। आई एम सो हैप्पी। मैं कितनी खुश हूँ ब्रह्मांड, आपने मुझे इतनी मैजिकल लाइफ दी है, इतना अमेजिंग लाइफ दी है, इतनी अमेजिंग जीवन आपने मुझे दिया। मेरे सारे बॉडी पार्ट सब अच्छे से बढ़िया से काम कर रहे हैं। मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, फाइन है। सुबह 5 मिनट उठ के अपने आप से बात करा करो, ऐसे ही बात करा करो जैसे मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। अलग कमरे में ऐसे भूल भूल की बात किया करो, ऐसे कि ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है। ब्रह्मांड, मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। सारी रात मैं चैन से सोई, आराम से सोई, और आज सुबह सुबह का नया उपहार मिला मुझे, एक नए दिन का उपहार। और आज तो मैं बहुत कुछ नया सीखने वाली हूँ, बहुत कुछ नया करने वाली हूँ। मेरी जिंदगी का एक एक पल मैजिकल पल है। मेरा एक एक पल ऑसम है, ब्यूटीफुल है। जितने एडजेक्टिव लगा सकते हो मॉर्निंग में लगा दो, आभार व्यक्त कर दो। देखिए, सारा दिन उसी उसी ऑरा में रहेगा। और प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। हेलो मैम, यस मैम। मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। मीन्स कुछ मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए। गर्मियों मीन्स हमने बहुत बार बचपन में भी किया होगा, ऐसे हाथ करके हम लोग अगर रोशनी में, सूरज की रोशनी में करते हैं तो वो ऑरेंज लाइट दिखाई देती है। तो जब भी आप ये बुक दिखाते हैं और उसमें वो ऑरेंज वाली जो पिक्चर दिखाते हैं ना, तो वो मेरे को मतलब ऐसा ऑरेंज कलर, अगर किसी को अगर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है और ऐसी ऑरेंज लाइट देखनी है, तो मैं अपनी खिड़की से आंख बंद करके, मेरी खिड़की की जाली बंद होती है, मिरर खुला रहता है लेकिन जाली बंद होती है, तो आंख बंद करके अगर सूरज की रोशनी की तरफ देखेंगे, सूरज की तरफ भी नहीं, सिर्फ सूरज की रोशनी में, तो वो सेम ऑरेंज लाइट फील होती है मैम, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो प्रकृति के साथ जुड़े रहिए, हाँ, क्योंकि वो मेरे बाहर भी है, भीतर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। जब उसके साथ जुड़ जाती हूँ
तो अपने आप ही अल्केमिस्ट बन जाते हैं। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाइए 5 मिनट के लिए एंड क्लोज योर आईज। अपनी प्यारी आंखों को बंद कर लीजिए। अब भीतर देखने का समय है। सारा दिन बाहर बहुत देखा है, अब थोड़ा सा अपने भीतर देखते हैं। क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का धन्यवाद कर दीजिए। आपको पल पल ऊर्जा दे रही बाहर जाती श्वास को भी आभार दे दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है। आपके मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को बाहर कर रही है। अपने हर भीतर जाने वाली श्वास के साक्षी दृष्टा रहिए। हर श्वास का स्वागत करते जाइए। हर बाहर जाने वाली श्वास का आभार व्यक्त करते जाइए। कुछ पल अपने श्वासों के साथ रहिए। हर श्वास को महसूस कीजिए, उसके साक्षी दृष्टा बनिए। अपने इस नए दिन का खुली बाहों और प्रेम के साथ स्वागत कीजिए। अपनी शक्ति को महसूस कीजिए। अपनी सांस की शक्ति को महसूस कीजिए। अपनी आवाज की शक्ति को महसूस कीजिए। अपने प्रेम की शक्ति को महसूस कीजिए। अपनी क्षमाशीलता की शक्ति को महसूस कीजिए। अपने बदलने की इच्छा को महसूस कीजिए। आप सुंदर हैं। आप एक दिव्य भव्य जीव हैं। आप सब अच्छी चीजों के अधिकारी हैं। सिर्फ और सिर्फ सब अच्छी चीजों के। अपनी शक्ति को महसूस करें और उसके साथ शांति से रहें, क्योंकि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अपने हृदय में अपनी प्रेम की शक्ति को महसूस कीजिए। एक सुनहरी लाल रंग का छोटा सा बिंदु आपके हृदय में धीरे धीरे इसको विस्तृत होता देखिए। अपने हृदय से बाहर निकलता पूरा एक सर्कल बनता हुआ देखिए। सुनहरी लाल रंग का सर्कल, आपके प्रेम का सर्कल और सकल सृष्टि को इस सर्कल के अंदर समाता हुआ देखिए। उन सब लोगों तक पहुंचता देखें जिनको आपके प्रेम की आवश्यकता है। सारी सृष्टि इस बड़े से प्रेम के गोले में समा रही है। चारों तरफ सुनहरी लाल प्रकाश फैल चुका है। प्रेम का प्रकाश। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। खुशियां ही खुशियां हैं। उल्लास है, उमंग है, उत्सव है।
सब लोग अपने परिवार के साथ खुशी में है, आनंद में है, सामंजस्य में। सब परिवारों में सभी सदस्यों के बीच आपस में प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना है। सृष्टि का प्रत्येक घर स्वर्ग है। संपूर्ण सृष्टि उत्सव मना रही है। अपने हृदय में उस उत्सव को होता देखें। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, अनंत खुशियां, अनंत खुशियां, ब्लिस, आनंद। दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठा करके इन खुशियों को स्वीकार कीजिए, इस अबंडेंस को स्वीकार कीजिए और इसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रह्मांड, मुझे अनंत खुशियां, स्वास्थ्य, आनंद, शांति, समृद्धि, शक्तियां देने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबके लिए मंगल कामना, यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान की भंडारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।